जवान बेटा पड़ा सो रहा है फजर के अंदर, बाप को शर्म नहीं आती कि उसको लात मार के उठाए? कमबख्त, अल्लाह का रिस्क खाता है, पड़ा सो रहा, खराटे ले रहा है। अब कहें जी उठाएं बच्चों को, मुफ्ती साहब 4:30 बजे आया है, मस्जिद की खिदमत करके नहीं, नमाजें पढ़ के नहीं, रोजे रख के नहीं, किसी महफिल में बैठा हुआ था नहीं, कहाँ धाबे पे, वो कोयटा होटल पे दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहा था, नाइट की ड्यूटी करके आया, बच्चा सो रहा है। जब यही बच्चा आपकी निगाहों के सामने अज़ाब कब्र में मुब्तला होगा ना, फिर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि तुमने अपने बच्चों के साथ दोस्ती की थी या दुश्मनी निभाई थी? ये औलाद होगी, याद रखें मेरे जुमले। मैदान माशर में इंशाअल्लाह हाफजा काम करेगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा अगर आप में कोई ऐसा बैठा है तो। यही औलाद होगी जो अपने बाप का गिरीबान पकड़ के उसे अल्लाह की बारगाह में लेकर जाएगी और कहेगी कि अल्लाह ताला इससे हिसाब व किताब ले, मेरे इस बाप ने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की, ना मुझे नमाजी बनाया ना कुछ। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया बच्चा 7 बरस का हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। आपका अल्लाह आपसे कुरान में फरमा रहा है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद भी उस पर साबित कदम रहे। हम तुमसे रिस्क का सवाल नहीं करते, रिस्क तो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। बोलते जी साहब कमा रहे हैं ना, टाइम नहीं मिलता। आपका रब क्या फरमा रहा है? रिस्क तो हमारे जिम्मे करम पर है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। आपने कौन सी जिम्मेदारी लेके अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी कर रहे हैं?